नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। बिहार में बढ़ते जमीन विवाद को देखने के बाद बिहार सरकार ने जमीन सर्वे का कार्य शुरू करवाया। बता दें कि अब ये कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बाद अब लोगों में ये डर बनने लगा है कि आखिर जमीन सर्वे में जो कागजात लग रहे हैं वो कागजात अगर उनके पास नहीं है तो क्या उनकी जमीन सरकार ले लेगी। आपको बता दें कि जमीन सर्वे का जो कार्य है वो आपके लिए ही किया जा रहा है। इसके जरिए आपको अपना मालिकाना हक मिल सकेगा और इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, इन सभी के बारे में हम आपको डिटेल से बताने जा रहे हैं। अगर आप बिहार में जमीन का सर्वे करवाना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी कागजात देने होंगे। ये कागजात इस बात पर निर्भर करता है कि जमीन आपके नाम पर है या आपके परिवार के किसी और सदस्य के नाम पर। अगर जमीन आपके नाम पर है तो आपको सिर्फ अपने नाम के कागजात देने होंगे, लेकिन अगर जमीन दादा दादी, माता पिता या परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर है और अब वे नहीं हैं तो आपको उनके नाम के साथ साथ अपने नाम के भी कागजात देने होंगे। बता दें कि अगर जमीन आपके पूर्वजों के नाम पर थी और अब वे नहीं हैं तो आपको उनके मरने का सबूत देना होगा। ये सबूत उनकी मृत्यु का प्रमाण पत्र होगा। इसके अलावा आपको उनकी ज़मीन के पुराने रिकॉर्ड भी देने होंगे, जैसे कि जमाबंदी या मालगुजारी रसीद। इन रिकॉर्ड में ज़मीन की संख्या और साल का विवरण होना चाहिए। अगर आपके पास खतियान की कॉपी है तो वो भी दें। वहीं अगर आपने ज़मीन खरीदी है तो आपको ज़मीन खरीदने के कागजात देने होंगे। अगर ज़मीन को लेकर कभी कोई विवाद हुआ है और कोर्ट में कोई आदेश दिए गए हैं तो उसका कॉपी भी देना होगा। आपको एक कागजात देना होगा वारिश प्रमाण पत्र का, वहीं यह जिसमें साबित हो कि आप ज़मीन के असली मालिक हैं। वहीं सबके साथ में आपको अपना आधार कार्ड भी देना होगा। कागजात की फोटोकॉपी जमा करानी होगी और अगर ज़रूरत पड़े तो मूल कागजात भी दिखाने के लिए तैयार रखने होंगे। जमीन सर्वे के लिए जल्दी से जल्दी सभी कागजात तैयार करके जमा कर दें। बिहार में अपनी ज़मीन का सर्वे करवाना अब आसान हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से लैंड सर्वे के लिए आवेदन किए जा रहे हैं और इस आवेदन के जरिए आप अपनी ज़मीन का सर्वे करवा सकेंगे। वहीं इस फॉर्म में आपको अपनी ज़मीन के बारे में पूरी जानकारी, जैसे कि ज़मीन का पता, क्षेत्रफल, खसरा नंबर, सब कुछ डालना है और कागजात को अपने क्षेत्र के संबंधित कार्यालय में जमा कराना है। अगर कोई समस्या आ रही है तो आप अपने राजस्व अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं।